हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड बिहार इलेक्शन 2025। मतलब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, क्या होती है, उसकी पावर क्या होती है, उनकी रोल क्या होती है इलेक्शन में, और साथ ही बिहार के इलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जो 2025 में होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो अब बात करते हैं कि इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती क्या है, ठीक, उनके रोल क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होती हैं, ठीक। और जो थर्ड टॉपिक का कंप्लीट करेंगे हम कि बिहार इलेक्शन 2025 के बारे में बात करेंगे, उनका बिग पिक्चर मतलब कौन कौन से बड़े चेहरे हैं बिहार इलेक्शन में। और साथ ही हम बात करेंगे फोर्थ टॉपिक जो कि इलेक्शन कमीशन का रोल बिहार में क्या होगा, ठीक, इस 2025 के इलेक्शन को कैसे इलेक्शन कमीशन हैंडल करेंगे। फिफ्थ जो हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल डायनेमिक्स, बिहार के पॉलिटिकल डायनेमिक्स के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही हम 6 नंबर की बात करेंगे कि जो रिसेंटली इनोवेशन हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, कौन कौन से ऐप लॉन्च हुए हैं, उस सब के हम बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। और SIR जो कंट्रोवर्सी हो रही है जल्दी में, वो क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो इन्हीं 7 टॉपिक पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन होती क्या है, ठीक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रोल क्या है। तो सबसे फर्स्ट ही देखेंगे कि यह जो है इलेक्शन कमीशन वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो इस्टेब्लिश्ड यानी स्थापित किया गया था 25 जनवरी 1950 में। यहाँ से क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में आते हैं कि इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक। तो 1950 में आते हैं। ये अंडर आर्टिकल 324 के आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ठीक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 324 के आर्टिकल के अंतर्गत आता है। इसमें क्या लिखी हुई है कि फ्री और फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराना इंडिया में, मतलब बिल्कुल निष्पक्ष रूप से और फेयर तरीके से इंडिया में इलेक्शन को कंडक्ट करवाना। सेकंड हम बात करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक। तो सिंपल से बात है कि जो इंडिया के इलेक्शन को कंट्रोल किया जाता है एक चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ठीक, चीफ इलेक्शन कमीशनर के द्वारा किया जाता है। और साथ ही उनके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, यानी टोटल 3 होते हैं, एक चीफ होते हैं, 2 उनके इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ये जो तीनों बॉडी होते हैं, चीफ इलेक्शन को जो अपॉइंट करती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक। और आगे हम देखते हैं कि इनका मिशन क्या है। तो इंश्योर करते हैं ट्रांसपेरेंसी, मतलब जो इलेक्शन में काम हो रही है इलेक्शन में वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो, इंक्लूसिव हो, और साथ ही इम्पार्शियल इलेक्शन हो, लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो या कोई स्टेट असेंबली यानी विधानसभा या विधान परिषद का हो, ठीक, या फिर कोई लोकल बॉडी, मतलब जैसे पंचायती इलेक्शन हो, मुखिया उखिया का, इस सब में ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल लानी इनकी जिम्मेदारी बनती है। अब हम आगे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इलेक्शन कमीशन का क्या फंक्शन होता है। तो सबसे फर्स्ट देखेंगे कि वोटर लिस्ट मैनेजमेंट, उनका वोटर लिस्ट मैनेजमेंट करने की काम होती है, मतलब वो प्रिपेयर करते हैं, अपडेट करते हैं इलेक्टोरल जो रोल्स होते हैं कि कितने लोगों को इस बार इलेक्शन देना है, कितने लोगों को नाम रखना है, कितने लोगों को नाम काटना है। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं 2024 के जब लोकसभा इलेक्शन हुई थी उसमें 97 करोड़ वोटर्स के नाम लिस्ट की गई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इलेक्शन कंडक्ट कैसे होती है। तो इसमें वो जो इलेक्शन कमीशन होते हैं वो पोलिंग बूथ पर अच्छा से वो अपना सेफ्टी देते हैं, EVM को प्रोवाइड करते हैं, ठीक, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। वोट काउंटिंग के दौरान भी उनका कड़ी निगरानी होती है, वोट के दौरान भी वोट की काउंटिंग के दौरान उनका कड़ी निगरानी होती है। साथ ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, और ताकि आराम से किसी को ये नहीं लगे कि इम्पार्शियल या बायसनेस किया जा रहा है। साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता ये चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा लगाई जाती है ताकि किसी भी कोई भी रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो उनके पावर के मिसयूज न हो इलेक्शन के दौरान। ये इस सब पर देख रेख करती है, इलेक्शन कमीशन की काम होती है। अब आगे हम बात करेंगे कि बिहार इलेक्शन 2025 जो आने वाली है, ठीक, इनका बड़ा चेहरा, एक बड़े चेहरे, इसमें ओवरव्यू हम समझते हैं। विधानसभा सीट है वो 243 सीट है, ठीक, और एक्सपेक्ट किया गया है कि अक्टूबर से नवंबर तक, मतलब उस समय अक्टूबर से नवंबर के समय में यहाँ पे इलेक्शन करवा लिया जाए असेंबली वाला। और क्योंकि 22 नवंबर 2025 को जो असेंबली का विधानसभा का जो कार्यकाल है वो ख़त्म हो रहा है, ठीक। तो उससे पहले क्या होगा कि उससे पहले इलेक्शन करवा लिया जाएगा बिहार में। अब देखते हैं कि यहाँ की प्लेयर कौन कौन है, मतलब
कौन कौन से पार्टी हैं, कौन कौन से टाइप के हैं वहाँ। तो एनडीए, ठीक, यानी इसमें क्या है कि एनडीए में बीजेपी, जदयू, एलजेपी ये तीनों के मिक्स से एनडीए में बिहार में एनडीए लड़ रही है चुनाव। और ये दूसरे साइड क्या है कि इंडिया ब्लॉक के हैं, यानी इंडिया गठबंधन के, यानी जिसमें कांग्रेस हैं, आरजेडी हैं और साथ ही उनके साथ छोटे छोटे अपना पार्टी वाले लोग। और एक साइड सबसे जो बड़ा अहम रोल जो निभाएगा वो है जन सुराज, जो कि इनका लीड करने वाले बिहार में प्रशांत किशोर हैं। इन्होंने अपने पार्टी बनाए हैं जो कि इनका काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा 2025 के इलेक्शन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इशू, यहाँ के इलेक्शन की इशू क्या है, ठीक, कौन कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ी जाएगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, ठीक, बेरोजगारी के एक मुद्दा बनेगी बेरोजगारी। दूसरा होगा माइग्रेशन, जो लोग यहाँ से बिहार से दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं, वहाँ जाके खेती करते हैं, दिहाड़ी मजदूर करते हैं, उनके लिए, ठीक। और कास्ट पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स बहुत मैटर करेगी क्योंकि यहाँ जातिवाद बहुत ज़्यादा होती है बिहार यूपी के क्षेत्रों में, तो यहाँ कास्ट मैटर करेगी, कास्ट अफेक्ट करेगी, ठीक। गवर्नमेंट्स यानी कौन टाइप की गवर्नमेंट्स है, ठीक, सुशासन की सरकार है या कैसी होनी चाहिए, ये यहाँ के लोग डिसाइड करेंगे। जैसा कि आप पिछले बार देख सकते हैं यहाँ कि पिछली बार एनडीए को 125 सीट मिली थी, ठीक, और महागठबंधन को 110 सीट मिली थी और बाकी कुछ लोग मतलब निर्दलीय चुनाव लड़े थे। आगे हम देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल बिहार में क्या है वो हम देखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि वोटर रोल रिवीजन यानी क्या इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या अपडेट किए हैं, ठीक। तो उन्होंने एसआईआर स्टार्ट किए हैं 25 जून से, और जिसमें अपडेट किए हैं वोटर लिस्ट, और क्या किए हैं कि उन्होंने बोला कि 1 अगस्त तक पब्लिश कर देने के लिए, जबकि 1 अगस्त पार हो चुका है तो उन्होंने कर दिए होंगे। इसके बाद जो फाइनल रोल निकलेगा वो 30 सितंबर को निकलेगा, ठीक, कि किनका नाम रहेगा, किनका नाम कटा हुआ है। आगे हम देखेंगे कि पोलिंग प्रिपरेशन में, ठीक, जिसमें इस बार क्या हुआ है कि बहुत सारे पोलिंग बूथ जो होते हैं जहाँ पे वोट दिलाते हैं वहाँ पे पहले था 77,895, उससे बढ़ा के 90,712 किया गया, जबकि वो करीब 15,000 के लगभग में बढ़ाया गया, ठीक। और जो बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं बीएलओ, उनकी भी जनसंख्या बढ़ाई गई है और पर बूथ पे कम से कम 1200 वोटर रखा गया है। मतलब इस बार काफ़ी ज़्यादा लोगों की जनसंख्या है बीएलओ की, ताकि अच्छा से रेगुलेट हो सके। आगे है कि इनोवेशन क्या क्या किया गया, तो इस बार मोबाइल ई वोटिंग के थ्रू जो बुजुर्ग लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, जो डिसेबल लोग हैं, ठीक, जो माइग्रेंट लोग हैं, ठीक, तो वो लोग वोट देने के काम करेंगे। अब आगे हम देखेंगे पॉलिटिकल डायनेमिक्स इन बिहार 2025। बिहार के 2025 के इलेक्शन में पॉलिटिकल डायनेमिक्स क्या है, तो एनडीए, ठीक, एनडीए के द्वारा जो लीड रोल में रहेंगे वो नीतीश कुमार रहेंगे, जो कि जदयू पार्टी से हैं, जदयू, और बीजेपी रहेगी उनके साथ, और इनका जो मेन फोकस रहेगा वो डेवलपमेंट पे रहेगा और वेलफेयर पे रहेगा, ठीक। और इंडिया ब्लॉक से जो रहेंगे, ठीक, इंडिया गठबंधन से जो रहेंगे, आरजेडी के तेजस्वी यादव लीड रोल में रहेंगे, उनका टारगेट यूथ रहेगा, कास्ट इशू रहेगा, और कांग्रेस जो अनएम्प्लॉयमेंट पे लगातार बात कर रही है। और सबसे जो लास्ट होंगे वो जन स्वराज होंगे, इनका जो लीड रोल में प्रशांत किशोर है। ये एक बिहार में नई पार्टी है जो ये दावा करती है कि 223 सीट पे इलेक्शन लड़ेगी। इनका सिंपल से एक ही फंडा है कि इंडिया को एजुकेशन हो, हेल्थ हो, उसमें इम्प्रूव करना, ठीक, करना, जो प्लान बिहार से हो रही है उनमें कमी लाना, ठीक, और यहाँ के यूथ के, यहाँ के लोगों को यही रोज़गार देना, फैक्ट्रियाँ यहाँ लगवाना, ठीक। और इन्होंने प्रॉमिस किया है कि क्लियर गवर्नमेंट्स के लिए, मतलब सरकार चलेगी क्लियर टाइप से चलेगी, यहाँ के लोग की, यहाँ की जो जनता है उन्हें अधिकार मिलेगी। अब आगे बात करते हैं कि जो रिसेंटली में इनोवेशन की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा क्या क्या की गई है। तो जो जल्दी में इन्होंने इनोवेशन किया है वो ई वोटिंग पायलट किया है। उसमें क्या होता है कि जो मोबाइल ऐप्स ई वोटिंग किया जाता है, मतलब मोबाइल्स ऐप के द्वारा आप वोटिंग दे सकते हैं, जिन्होंने 2025 के म्यूनिसिपल इलेक्शन में भी इन्होंने रोल निभाया था, जिसका टर्न आउट 70.2% थी, ठीक, जबकि वो अच्छा रिजल्ट मिले। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वोटर एसेसिबिलिटी, मतलब वोटर कैसे वो एक्सेस कर पाएंगे, मतलब वोटर दे पाएंगे। तो जो होम वोटिंग होगी, ठीक, जो 80 साल से ज़्यादा के लोग हैं वो होम वोटिंग कर पाएंगे, PWD, ठीक, जो दिव्यांग लोग हैं वो लोग वोटिंग कर पाएंगे घर से, और जो बूथ की संख्या है वो बढ़ेगी, ठीक, पर बूथ पे 1200 लोग वोटर दे पाएंगे, ठीक। अब आगे देखेंगे कि कौन कौन से ऐप इसके लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। तो ई
SECBHR, ठीक, ये करके ऐप है। यहाँ पे आप उसका लोगो देख सकते हैं। यही ये ऐप है जिसमें क्या किया जाएगा कि ऑनलाइन वोटिंग दी जाएगी इस बार की चुनाव में, बिहार के जो इलेक्शन होने वाली है उसमें, ठीक, ताकि ट्रांसपेरेंसी उसमें दर्शाया जाए और वोटर सर्विस बेहतर तरीक़ा से होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है, ठीक। और साथ ही वोटर हेल्पलाइन ऐप्स भी अलग अलग तरीक़े से इनिशिएट किए गए हैं, इनोवेट किए गए हैं, ताकि ट्रांसपेरेंसी से इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। आगे देखते हैं, इसमें हम देखते हैं SIR कंट्रोवर्सी, ठीक। SIR होता क्या है? तो SIR का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी इसका मतलब सिंपल से होता है कि एक ऐसा मतदान सूची जिसमें रेगुलेट किया जाता है, अपडेट किया जाता है कि कोई भी आदमी जो योग्य है वो छूटे नहीं, और जो जिनका गलती से नाम जुड़ गया है या कोई जो एलिजिबल नहीं है उनका नाम जुड़ गया है तो उन्हें हटाया जाए, या जैसे कोई बांग्लादेशी या फिर ये सब रोहिंग्या का नाम जुड़ गया है तो उन्हें हटाया जाए। इसके लिए SIR एक प्रोसेस होती है। अब इसमें देखेंगे SIR में कि इलेक्शन कमीशन जो है कि जून 24 को 2025 के उन्होंने ऑर्डर दिया था कि जितने भी वोटर्स हैं वो वेरीफाई करें, ठीक। 2003 के बाद उनके पास 11 स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक, मतलब जिसमें से आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड हटाकर, ठीक, उनके पास अलग अलग डॉक्यूमेंट होने चाहिए आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड को छोड़कर। उसके बाद देखते हैं कि इसमें इशू क्या हुई। तो ऐसा माना गया है कि 75 लाख माइग्रेंट वोटर जो है, ठीक, और कुछ उनके जिनके पास बहुत सारे के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक, तो उनका जो वोटर लिस्ट में नाम है वो हट जाएगा, या शायद मतलब उनके जो वोटर नागरिकता है वो खतरे में आ जाएगी। सिर्फ 14% लोग ही सबमिट कर पाए हैं जुलाई 25 तक। तो ऐसे में एक बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है, ये इश्यू बन सकती है कि बहुत सारे 75 लाख लोगों को उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगी अगर ऐसा होगा तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ऑपोजिशन क्या क्लेम करती है। तो गया है इंडिया गठबंधन ये क्लेम करती है कि SIR जो टूल लाया गया है वो NDA के पक्ष में है, ठीक, NDA गवर्नमेंट के पक्ष में है, और इसमें जो अपोजिशन के वोटर्स हैं उनको ख़त्म कर दिया जा रहा है, उनके नाम काट दिए जा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन जो है वो बायस कर रही है, ठीक, और कुछ डेडलाइंस वो फॉलो नहीं कर रही है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के होना चाहिए। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी बात रखेगी और लोगों के बीच और अपोजिशन पार्टी के बीच उन्होंने अच्छे से बताएंगी कि ट्रांसपेरेंसी आपके साथ भी की जाएगी। वीडियो ख़त्म हुआ। थैंक यू, ठीक। मेरा नाम हिमांशु कुमार, हैप्पी 3rd ईयर UG स्टूडेंट, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे फिर किसी अच्छे वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।